अगर आपने तूफान देखा, तूफान आया हुआ है, कोरोना का समय है, चीफ सेक्रेटरी है उसका, उसकी उनकी अपनी टीम होगी, अपनी कोर टीम बनाई है, उस टीम के तहत कोई आदमी काम करता है, तो आप अगर बगैर कंसल्ट किए बुला लेंगे तो मुख्यमंत्री सवाल तो पूछ सकता है ना। ये तो सवाल आपके ऊपर बनना चाहिए ना गुरु प्रकाश। प्रतीक जी, संविधान का धारा 310, 311 उसके तहत रूल 6 सब क्लॉज 1 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्शन लिया गया है। जहां तक बात है शासन प्रशासन की, पॉलिटिकल लीडरशिप पे बहुत बड़ी टिप्पणी है ये, आपकी एफिशिएंसी पे टिप्पणी है ये, आपकी गवर्नेंस और आपके परफॉर्मेंस में टिप्पणी है। लेकिन सर, जिस संविधान का आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको, एक पैटर्न बन गया है। ममता दीदी का जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है उसका पैटर्न है लगातार। अभी वैक्सीन को लेकर के बैठक हुई थी 23 अप्रैल को, ममता दीदी गायब है। 8 अप्रैल को बैठक हुई थी, ममता दीदी गायब है। 17 मार्च को बैठक हुई थी, ममता दीदी गायब है। 20 फरवरी को बैठक हुई थी गवर्निंग काउंसिल की, नीति आयोग की, उसमें ममता दीदी गायब है। तो लगातार आप जानबूझ करके जो आपका मोडस ऑपरेंडी है, आप चर्चा में बने रहने के लिए ये उचित नहीं। भारतीय संविधान में तौसीफ खान, गुरु प्रकाश ने सवाल नहीं पूछा, गुरु प्रकाश ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैं तौसीफ खान सवाल पूछ के सीधे हल्का मैं आपके पास आता हूं। तौसीफ खान ने पता नहीं क्यों नहीं सवाल पूछा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी राज्य का राज्यपाल जिस तरह से बोले, जिस तरह से मुख्यमंत्री राज्यपाल वहां के दिखते हैं और जिस तरह से वो उनके वीडियो क्लिप्स दिखाई पड़ते हैं, बहुत दुख होता है। नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और वो ऐसे बोले, ये बहुत दुखद है, ये स्थिति बहुत दुखद है। तौसीफ खान, शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। पता नहीं गुरु प्रकाश ने क्यों नहीं सवाल पूछा। मैं तो डिबेट ही, बंगाल की डिबेट कम से कम 1.25 महीने के बाद कर रहा हूं, वरना अगर कर रहा होता तो मैं जरूर पूछता, क्योंकि इस मुल्क के सामने सबसे बड़ी समस्या कोरोना थी। लेकिन राज्यपाल का इस तरह से दिखना शर्म की बात है टीएमसी के लिए और वहां की सरकार के लिए, दोनों के लिए। तौसीफ खान साहब, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने इस बात को माना, इस बात को अपने दर्शकों को बताया कि राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। अब जरा सा इस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पे जरा सा आप स्ट्रेस कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब ये होता है कि वो न्यूट्रल पार्टी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पे, तौसीफ खान साहब, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट नहीं करनी। जिस दिन चाहेंगे तौसीफ खान साहब, जिस दिन चाहेंगे उस दिन डिबेट कर लेंगे, जिस दिन चाहूंगा उस दिन डिबेट कर लूंगा आपसे तौसीफ खान साहब। लेकिन राज्यपाल का ऐसे दिखना दुखद है तौसीफ खान, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, अगर वहां का राज्यपाल जाके देखता है और कहता है कि यह गलत हो रहा है, तो आपकी चुनी हुई सरकार पे, आपकी चुनी हुई सरकार पे सवाल है और आप पर भी सवाल है। आपके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं तौसीफ खान, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। आपके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं कि राज्यपाल का इस तरह से दिखना कि वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, बहुत ही दुखित बात है। शर्म आनी चाहिए तौसीफ खान। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। इस देश में 70 साल कांग्रेस के शासन रहे, कांग्रेस का शासन रहा, राज्यपाल रहे, शर्म की बात है। तौसीफ खान साहब, शर्म आनी चाहिए। तौसीफ खान, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। मुझे आज गुरु प्रकाश पर भी रोष है। क्यों नहीं कहा गुरु प्रकाश ने ये बात? गुरु प्रकाश को कहनी चाहिए थी ये बात, नहीं कही उन्होंने। मुझे कहना पड़ा कि किसी राज्यपाल को इस तरह से दिखना, उसके आंख में आंसू आए, ये मुल्क इसलिए आजाद करा गया था, या ये इसलिए आजाद हुआ था, या हमें अपने किसी इंस्टीट्यूशन पे कोई एतबार नहीं रह गया? गुरु प्रकाश, मैं आ रहा हूं डॉक्टर कौशल खान। गुरु प्रकाश पासवान, कि ऐसा है कि आपने मुझसे एक्सपेक्टेशन किया था, लेकिन जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाता है, लॉ में एक टर्म होता है हैबिचुअल ऑफेंडर का, जो आदतन मजबूर है, उनसे बोलने का कोई अर्थ नहीं होता है। ये लोग सीधे सीधे राज्यपाल को झुठला रहे हैं। जब राज्यपाल ने सीधा सीधा विवरण दिया है कि बैठक के दौरान क्या हुआ था, उस पर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और लगातार पिछले 1 वर्ष में हम लोगों ने देखा है कि गवर्नर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आप लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, आप लोगों ने रिस्ट्रिक्शन किया है, उनके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में आपने विरोध किया है, तब ये लोग कहां थे? देखिए, संविधान की दुहाई देने वाले ऐसे लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान का अध्ययन करना चाहिए। यही संविधान है जो फेडरलिज्म की बात करता है, यही संविधान है जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, यही संविधान है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी की बात करता है। तो जब आप सूट करें तब संविधान, जब आप सूट ना करें तब संविधान, ये उचित नहीं है। संविधान का दुहाई